हरियाणा में आज थमेगा प्रचार। पहलवानों का आंदोलन डालेगा कितना असर? जाट और दलित तय करेंगे किसकी होगी सत्ता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां आज मैदान में दिखाई दे रही हैं। मुद्दे बहुत हैं तो वादे भी बहुत किए गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जाट और दलित किसे सत्ता की कुर्सी पर बिठाएंगे और पहलवानों का आंदोलन कितना इस चुनाव पर असर डालेगा। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। जातीय समीकरण की यहाँ बात की जाए तो हरियाणा में जाट समुदाय सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसके हाथों में लंबे समय तक सत्ता की चाबी भी रही। जाट समुदाय की आबादी करीब 25% से ज्यादा है। इसके बाद दलित समुदाय दूसरे नंबर पर आता है, जो करीब 20 से 22% के बीच है। ओबीसी की आबादी भले ही सबसे ज्यादा हो, लेकिन वो अलग अलग जातियों में यहाँ बटा हुआ दिखता है। 30 से 35% के बीच ओबीसी मतदाता हरियाणा में है। इस तरह इन तीनों ही जातियों का वोट मिलाकर 70 से 75% हो जाता है। इसके बाद पंजाबी और ब्राह्मण 8% मुस्लिम समुदाय 7%, वैश्य 4% और राजपूत तो 2% के करीब है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा ओबीसी को उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने जाटों पर दांव लगा दिया है। वहीं दलितों को साधने के लिए यूपी के 2 लड़के अलग अलग दिखाई देते हैं। एक बीएसपी से आकाश आनंद तो आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद रावत। वहीं पहलवानों का मुद्दा लेकर मैदान में उतरी हैं विनेश फोगाट। देखना होगा कि विनेश मैदान में कितना असर डालती है और ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि पहलवानों का मुद्दा राज्य के हर वर्ग को प्रभावित करेगा। ये चुनाव को निर्णायक साबित कर सकता है। तो दूसरे वर्ग का मानना है कि पहलवान आंदोलन का बहुत सीमित प्रभाव है और ये सिर्फ जाटों को ही जोड़कर पाया गया है। वहीं यहाँ बीबीसी की एक रिपोर्ट की बात करें तो चरखी दादरी के स्थानीय पत्रकार प्रदीप साहू कहते हैं, पहलवानों का मुद्दा खासकर जाट लैंड को प्रभावित करेगा। किसान आंदोलन के समय गैर जाटों की ये धारणा बन गई थी कि ये जाटों का आंदोलन है। यही बात खिलाड़ियों के आंदोलन को लेकर भी कहते हैं। हरियाणा का गैर जाट पहलवानों के आंदोलन के मुद्दे पर लामबंद नहीं होता है, खासकर दक्षिणी हरियाणा, जिसे अहिरवाल क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पहलवान चुनावी मुद्दे में दिखाई नहीं देते। ऐसे में देखना होगा कि बेरोजगारी, महंगाई, पानी, किसान आंदोलन के साथ साथ महिला पहलवानों का मुद्दा वोटरों के जहन में रहता है या नहीं। हर बात से पर्दा 8 अक्टूबर को हटेगा। लेकिन फिलहाल आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार 10 साल से जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, क्या दोबारा तीसरी बार जिस तरीके से वो केंद्र में आई है, हरियाणा के भी विधानसभा चुनाव में आएगी, या फिर कांग्रेस यहाँ बाजी मार जाएगी? क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा है, ऐसे में क्या हरियाणा की जनता भी बीजेपी को बेदखल कर देगी? वही राहुल गांधी के वादों पर विश्वास करेगी, या फिर शैलजा को लेकर जिस तरीके की राजनीति कांग्रेस के अंदर देखने को मिली है, उससे दलित वोटर कांग्रेस से मुंह फेर लेंगे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।